एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विद लो। तो AIB 19 मैम AIB 19 कब होगा, कब डेट्स आएंगी, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, कई सारे डाउट्स है आप सभी के मन में। लेकिन आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अभी तक नोटिफिकेशंस जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजंस हो सकता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विद लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मेन कॉज है, रूट कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज। ठीक है, रूट कॉज क्या है बिहाइंड द डिले फॉर AIB 19 नोटिफिकेशन। जो मेन रीजन है डिलेड होने का, वो क्या रीजन है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले हैं वो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं AIB 19 को लेके। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं आप सभी को पता है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये अभी आपको ऐसे रिवर्स में उल्टा दिख रहा होगा। ये देखिए ये जो 3 बैरक्स है, ठीक है, ये 3 बैरक्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये तीनों बैरक्स मैंने तो भाई कब का मंगवा लिया है और आप लोगों ने अगर अभी तक ऑर्डर नहीं किया तो प्लीज ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि ये जो बैरक्स है ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, अमेजोन पर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है और ज्यादातर चांसेस है कि AIB 19 में जो सिलेबस होंगे वो सिलेबस चेंज होंगे। सिलेबस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले कई चेंजेस लाए होंगे इस बार, क्योंकि नए लॉज लागू हो चुके हैं, BNS, BSA और BNSS। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए जो रूट कॉज है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले अभी तक नोटिफिकेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी तक कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज का। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में। हम एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, यानी कि हम थोड़ा हिस्ट्री को जानेंगे कि क्या हुआ था। अब AIB 19 में देखिए आप सभी को पता है कि AIB 18 का जो रिजल्ट है वो बहुत खराब हुआ था। AIB 19 अभी आने वाला है लेकिन हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो AIB 18 का जो रिजल्ट था आप सभी को पता है कि वो अच्छा नहीं हुआ था। मोर देन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स वेर फेल्ड इन द एग्जाम ऑफ AIB 18। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को हेल्ड हुआ था AIB 18 का एग्जाम। तो अब यहाँ पे गौर करिएगा, 10 दिसंबर 2023 को आपका हुआ था AIB 18 का एग्जाम। तो अभी अगर देखा जाए तो आपका जो AIB 19 है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 इसी साल के अगस्त या सितंबर तक हो जाना चाहिए था नियम के अनुसार, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि AIB 18 में कई सारे लोग फेल हुए थे। मोर देन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स वर फेल्ड इन AIB 18। 7 क्वेश्चंस विड्रॉन हुए थे। मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना। 7 क्वेश्चंस विड्रॉन हुए थे और 5 क्वेश्चंस डिलीटेड थे। तो कई सारे देखिए नोकझोंक हुए थे, कई सारे रिट पिटिशंस फाइल्ड हुए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे पिटिशंस को डिसमिस्ड किया। डिसमिस्ड इसीलिए किया क्योंकि वो उन्हें यूजलेस लगा। हालांकि इसमें गलती देखिए बार काउंसिल की थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गलती इसमें थी। सभी लोगों ने पिटिशन फाइल भी किया था, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसे डिसमिस किया। तो डिसमिस करने का देखिए मेन रीजन क्या रहा है ये तो हमें किसी को नहीं पता। हम सब एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ था और इसके पीछे यही कारण था कि उन्होंने यही समझा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा गलती कैंडिडेट्स की है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़े नहीं या वो किसी भी कारण से वो एग्जाम नहीं दे पाए या उन्होंने चीटिंग की। ऐसे कई सारे देखिए कंट्रोवर्सीज हुए इस बारे में लेके। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट वाले थे उन्होंने क्या किया, जो रिट पिटिशन जो भी फाइल्ड हुए थे डिफरेंट एडवोकेट्स और डिफरेंट कैंडिडेट्स के द्वारा, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसमिस किया। उन्हें कभी ये लगता था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गलती है, कभी वो ये मानते थे कि नहीं इसमें कैंडिडेट्स की भी गलती है। वो सही तरीके से वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पिटिशन जितने भी आए थे सबको उन्होंने डिसमिस किया। तो अब ये जो पहली बात हमने डिस्कस की AIB 18 के बारे में, ये एक मेन कॉज हो सकता है, इसीलिए वो AIB 19 की नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात तो ये कि जो नए सिलेबस आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉस जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को जिन्होंने रिप्लेस किया है, मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो कई सारे चेंजेस देखिए लाने होते हैं। अभी देखिए चांसेस है कि
जो नए सिलेबस जो आएंगे AIB 19 का, वो सब नए तरीके से होगा। नए सिलेबस आएंगे, नई चेंजेस आएंगी। तो जो BCI है वो कई सारे चेंजेस करेंगे दोस्तों। तो आप इस भ्रम में मत बैठिए कि जो हर बार जैसे होता था वो हमेशा से वैसे ही होगा। जो AIB 17 में हुआ वही AIB 18 में हुआ, वही 19 में होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। AIB 19 से अभी कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशंस में, रजिस्ट्रेशन में, सिलेबस में, पैटर्न्स में, मोड ऑफ एग्जामिनेशंस में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए थे, तो देखिए कई सारी बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, ठीक है। जो मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, एग्जाम्स के पैटर्न्स कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इसमें देखिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम बोल तो देते हैं कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन आप पेशेंस रखिए। चांसेस है कि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2025 में भी हो सकता है और इसी साल दिसंबर तक भी हो सकता है। तो आप प्लीज प्रिपेयर्ड रहिए। और जो 3 क्रिमिनल लॉज जो आए हैं, तीनों की बुक्स ये देखिए, तीनों के बैरक्स मेरे पास है, ठीक है। तीनों के बैरक्स आप देख सकते हो, स्क्रीन में आपको ये सीधा दिख रहा होगा। तो ये तीनों देखिए मैंने परचेज किया है अमेजोन से, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो नोटिफिकेशन डिलेट होने का जो कारण था वो हमने जाना। पहला जो कॉज था वो हमने जाना AIB 18 के रिजल्ट के बारे में। तो अभी BCI जो है, वो जो टीम है BCI की, वो इसी बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से पेपर आएंगे। नए लॉज आए हैं भाई, कुछ चेंजेस भी होंगे। दूसरी बात तो ये जो मेन रीजन है वो यही है, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। और तीसरा जो रीजन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि है एनरोलमेंट फीस। जी हाँ, अभी 38 जुलाई का मतलब होता है 30 जुलाई, 30। मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि मैम 38, 3 और 8, 38 जुलाई। एकदम स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछते हैं कई लोग। 38 जुलाई नहीं होता है, 30 जुलाई होता है, TH 30। तो अभी 30 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। वो ये था कि जो एनरोलमेंट फीस है वो फिक्स्ड है, 750 रुपीज ही लेंगे। आप चाहे किसी भी, कहीं से भी, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से आप अपना LLB पास करिए, एनरोलमेंट आप करवाइए। किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप जाते हैं तो जो टोटल एनरोलमेंट नंबर ऑफ फीस है वो 750 ही होगा, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें देखिए ज्यादा फीस नहीं ले सकते, जो भी मेंशन किया गया है एडवोकेट्स एक्ट में। हाँ, तो हमने यहाँ पे जाना गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, ठीक है। तो ये 38 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन ही जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इस जजमेंट में ये आया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले या कोई भी स्टेट बार काउंसिल वो एनरोलमेंट फीस 750 से ज्यादा नहीं ले सकते, जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जो लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया है। जब एडवोकेट्स एक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है स्पेसिफिक अमाउंट कि 750 ही लेना है, तो उससे ज्यादा कोई भी इंसान, चाहे वो स्टेट बार काउंसिल हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, वो चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, कोई भी पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है। पार्लियामेंट ही कानून बनाता है। और अगर स्टेट बार काउंसिल या BCI को लगे कि महंगाई का जमाना है, वेलफेयर में इतने खर्चे होते हैं, है ना, स्कीम्स में इतने खर्चे होते हैं, तो ये सब जो भी सोचने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब पार्लियामेंट सोचेगी। ये स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। उन्हें एक यूनिफॉर्मिटी रखना है, एक चेकअप रखना है कि भाई जो फीस है वो कितना हो रहा है। अननेसेसरीली वो फीस चार्ज नहीं कर सकते। तो इस बात का SBC और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ध्यान रखना है। तो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट ये आया था। तो देखिए एनरोलमेंट फीस को लेके भी अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इतने कम पैसे में कैसे क्या होगा। तो देखिए ये जो रूट कॉज मैंने आपको बताया, AIB 18 का रिजल्ट खराब हुआ, कई सारे बच्चे फेल हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में आपको बताया, जो BSA, BNS और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, BNSS। और जो तीसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ अभी, जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया था अभी 30 जुलाई को, उसमें ये डिस्कशन किया गया कि भाई 750 जो फीस है वो फिक्स्ड है, उससे ज्यादा स्टेट बार काउंसिल चार्ज नहीं कर सकते। आप चाहे कहीं से भी आप LLB करो, आप उससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते।
क्योंकि वो अमाउंट फिक्स्ड है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में वही एक अमाउंट है, तो उससे ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैंने ये कहा आपसे, इसी साल आपका एग्जाम हो सकता है, इसी साल एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में आप अपना AB19 एग्जाम दे देंगे। और देखिए, जो मैंने आपको बताया ये रीजंस हो सकते हैं जो BCI अभी तक नोटिफिकेशंस रिलीज नहीं कर रहे हैं AB19 को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल की टाइमिंग है संडे बिटवीन 5 to 6 PM। आप मुझे मैसेज में भी पूछ सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्लीज गेट प्रिपेयर्ड। मैंने आपको बता दिया 3 क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं। अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया है तो प्लीज फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल है, प्लीज वहां से जाइए, परचेज करिए। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं यही कोशिश करूंगी कि आप सभी बच्चे जो भी है AB19 में पास हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इस बार कई सारे चेंजेस आने वाले हैं, कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिलेबस पैटर्न चेंज होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज हो सकता है, पासिंग मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स सब चेंज हो सकता है इस बार। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सब सॉल्व करिए, आपके पास नहीं है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर MCQs आप इम्पोर्टेंट चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप प्लीज मुझे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। यार आप लाइक करते हो ना, मैं मोटिवेट होती हूँ दिल से और मुझे मन करता है मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा सारे वीडियो बनाऊं। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कानून की जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की और आप अपने AB एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर पाओ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।